देखिए पावर सीरीज की अब ये वाली थ्योरम आप लोग देखिए जो इम्पोर्टेंट है, हमें पूछा गया है कि ये वाली जो पावर सीरीज है केवल z इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्ज कर दिया। बताइए पावर सीरीज कौन सी गिवन है, फैक्टोरियल एन z की पावर n। डीएलेम्बर्ट टेस्ट क्या कहता है, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un का मॉडुलस लेस देन 1 हुआ तो जो गिवन सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अब बताइए आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसमें un क्या दिया हुआ है ये, ठीक है, un प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, फैक्टोरियल n प्लस 1 z की पावर n प्लस 1। तो जरा लगाइए डीएलेम्बर्ट टेस्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, करिए जरा un प्लस 1 की वैल्यू फैक्टोरियल n प्लस 1 z की पावर n प्लस 1, ये फैक्टोरियल n z की पावर n। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल n, इसे भी सेपरेट कर लीजिए और यहाँ से फैक्टोरियल n एंड z की पावर n, ये कैंसिल, हमारा क्या बची वैल्यू, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 z। देखिए ये ध्यान रखिएगा पहले वैल्यू रखते हैं z की, बाद में इन्फिनिटिव लगाइएगा। देखिए अगर मैंने z को 0 रख दिया यहाँ पर तो पहले ही मल्टीप्लाई करके 0 दे देगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो उस केस में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू 0 लेस देन 1 हो जाएगी, तो गिवन सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो जाएगी। बट देखिए अगर हम z को 0 नहीं लेते हैं तो उस केस में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव un प्लस 1 अपॉन un क्या होगा, लिमिट मान लीजिए z को 1 2 3 4 कुछ भी डालिए, तो यहाँ इन्फिनिटिव रखना ही पड़ेगा ना, तो ये कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटिव इंटू z। तो आंसर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव ग्रेटर देन 1, यानी क्या हो गई, डाइवर्जेंट। तो यानी कि लेस देन 1 पे क्या आती है, कन्वर्जेंट, और ग्रेटर पर क्या आती है, डाइवर्जेंट। तो केवल कब कन्वर्जेंट हुई, जब z इज इक्वल टू ओनली 0 हो।